द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर #एक्टिविटी। मैं चंदन कुमार ठाकुर, आदर्श मित्र विद्यालय सरसी, प्रखंड धमदाहा, जिला पूर्णिया से आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि अभी एक पिछले वीडियो में हमने देखा कि संतुलित आहार के तहत कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की चर्चाएं हुई। उनसे होने वाले या उनसे जनित जो भी रोग था, क्या उनके मुख्य स्रोत थे, कार्बोहाइड्रेट क्या है, प्रोटीन क्या है। इसके बाद फिर हम अगले अवयव के बारे में वसा की चर्चा आज करेंगे कि वसा हमारे लिए क्या ज़रूरी है, उसके मुख्य घटक क्या होते हैं। तो इन्हीं बातों को आज हम इस वीडियो में देखेंगे। नमस्कार। वसा हमारे आहार का मुख्य घटक होता है। जिस तरह से कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन होता है, ठीक उसी तरह से वसा भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण माना जाता है। और यह शरीर में अनेक कार्य करता है। शरीर के लिए जो होता है यह एनर्जी गिविंग होता है और इससे हमें बहुत मात्रा में एनर्जी भी प्राप्त होती है। यह एनर्जी गिविंग है। एनर्जी प्राप्त करने के लिए हमें वसा आवश्यक होती है। हमें खाना है वसा, अपने दैनिक जो रूटीन होती है, दैनिक जो भोजन होता है, उसके लिए हमें उसमें आहार में इसको शामिल करना है। वसा जो है वह कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जैविक कहा जाता है। वसा को कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जैविक घटक कहा जाता है, यौगिक कहा जाता है। लेकिन फिर भी यह कार्बोहाइड्रेट से भिन्न होता है। जो कार्बोहाइड्रेट लिथियम से बना होता है, फिर भी यह कार्बोहाइड्रेट से भिन्न होते हैं, क्योंकि इनमें ऑक्सीजन का अनुपात बहुत ही कम होता है। वसा का संगठन वसा अम्लों तथा ग्लिसरॉल्स होता है। वसा का संगठन जो मुख्यतः जो भाग होते हैं वह वसा अम्ल और ग्लिसरॉल से मिलकर होता है। इन वसात्मक अम्लों को संतृप्त और असंतृप्त रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इसको फिर हम लोग सैचुरेटेड और सैचुरेटेड एमिनो एसिड या अम्ल के बारे में कि जो होता है उसको हम लोग बांटते हैं या उसमें वर्गीकृत किया जाता है। असंतृप्त वसा अम्ल कमरे के तापमान पर तरह होता है, यानी कि अगर जो रूम टेम्परेचर हमारा होता है उसमें असंतृप्त वसा जो उसमें पूरा जो होता है वह मतलब लिक्विड फॉर्म में होता है। सामान्यतः वनस्पति तेलों में असंतृप्त वसा होता है। सामान्य जो वनस्पति तेल हम लोग यूज करते हैं, चाहे सरसों का तेल हो या अन्य कोई जो वनस्पति से मिलकर बना हुआ तेल हो, वह किससे होता है कि उसमें असंतृप्त वसा होता है। और जबकि पशु वसा में संतृप्त जो एसिड होते हैं, अनसैचुरेटेड एसिड जो होता है, उस वह सैचुरेटेड जो होता है वह पशुओं में पाया जाता है, उसमें अधिकता होती है। फिर हम कहते हैं कि वसा दो प्रकार के होते हैं। एक जो दिखाई पड़ता है वही जो आपको देख के पता चल जाएगा कि इसमें वसा है, और एक होता है अदृश्य वसा है। जो दृश्य वसा होते हैं वह पशुजन्य स्रोत से मिलने वाले वसा, जैसे मक्खन, घी है, और वनस्पति स्रोत से मिलने वाली वसा जैसे वनस्पति तेल, इसमें मूंगफली है, सरसों है, ये दृश्य वसा को जिनमें आपको देख कर ही पता चल जाएगा। ये चिपचिपा लगेगा, आपको पता चल जाएगा कि इसमें वसा का स्रोत है, वसा का इसमें मात्रा है, इसीलिए इसको दृश्य वसा कहा जाता है, क्योंकि हम लोग इसे पता करते हैं। फिर दूसरा आता है अदृश्य वसा। अदृश्य वसा सभी भोज्य पदार्थ में थोड़ी थोड़ी मात्रा में इकट्ठे होते हैं, जैसे कि मान लीजिए दाल खाते हैं, अनाज खाते हैं, सूखा मेवे होते हैं, जैक फ्रूट हम जिसको कहते हैं, सूखे मेवे हो गए, फिर दूध हुआ, अंडा हुआ, मांस हुआ, इन सभी में जो फैट की उपस्थिति होती है, वसा की उपस्थिति होती है। इसमें जो हमको दिखाई नहीं पड़ता, हमें लगता है कि नहीं इसमें वसा नहीं, लेकिन इसमें थोड़ी थोड़ी मात्रा वसा होती है। अब आ जाता है कि अनिवार्य वसा अम्ल क्या होता है। कुछ वसा अम्ल का आहार होना बिल्कुल अनिवार्य होता है। यदि आहार नहीं होगा तो फिर हमारे जो डेली नीड्स होगा वो पूर्ण नहीं होंगे, क्योंकि इन्हें शरीर के संश्लेषित नहीं किया। इसको शरीर में जो होता है इसका सिंथेसाइज नहीं होता है, इसीलिए वो आपको बाहर से इसका लेना आवश्यक होता है। इसमें इसको जो चय अपचय, इसको मेटाबॉलिज्म हम लोग कहते हैं। चय अपचय त्वचा के सामान्य स्वास्थ्य को निरीक्षण के लिए चय अपचय, और जो हमारे मतलब स्किन है, इनके जो मतलब इसको निरीक्षण के लिए, इसका ये सिक्योरिटी के लिए एक कर सकते हैं आप कि रोगों से बचाव के लिए जरूरी होती है, इसका बहुत ही आवश्यक होती है। इसलिए समुचित प्रकार के वसा पदार्थ जिनमें अनिवार्य और अम्लों का अधिक हो, जैसे कि मूंगफली, मक्का,
उसका सूर्यमुखी का तेल हमारे आहार में अवश्य होना चाहिए, यानी कि हमारे शरीर में मतलब को इस तरह की वसा प्राप्त करने के लिए हमारा जो डेली का जो डाइट है, डेली न्यूट्स जो हमारा होता है, डेली डाइट जो होता है उसमें बस मूंगफली का तेल हो या मक्का का तेल हो या सूरजमुखी का तेल हो, इसमें अवश्य होना चाहिए। फिर उसके कहते हैं कि पशु वसा में हम लोग पशु वसा जैसे कि घी, मक्खन ये सब यूज़ करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि अनिवार्य अम्ल होता है वह कम होता है। तो हमको जो होता है हमें क्या करना है कि अनिवार्य अम्ल प्राप्त करने के लिए पशु वसा पर डिपेंड नहीं रहना है, हमको वनस्पति वसा पर डिपेंड रहना है। जैसे तेल जो हो गया, चाहे मूँगफली हो, सूरजमुखी हो, तो इन बातों को हमें ध्यान रखना है कि हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना, क्योंकि वसा की बात की अधिकता से फिर हमें बहुत तरह की परेशानी हो रखी है। इसकी चर्चा हम लोग फिर अगले वीडियो में करेंगे कि वसा का स्रोत क्या है, वसा की अधिकता से फिर हमें क्या परेशानी हो सकती है, वसा हमारे शरीर के लिए कितनी हानिकारक हो सकती है। इन बातों को आज हमने तो ये देखा कि वसा हमारे लिए क्यों जरूरी है, इससे क्या फ़ायदे होते हैं। कल इसके अपोजिट पर चर्चा करेंगे कि वसा की अधिकता से हमें क्या परेशानी हो सकती है, क्या रोग हो सकते हैं और फिर इसके स्रोत क्या है। तो हम फिर कल अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार, जय टीवी।